आज हम लोग बात करते हैं तहरीक पे। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मुझे इसका पूरा यकीन है कि तरक्की पसंद तहरीक, सर सैयद तहरीक, जदीदियत की तहरीक, तो ये चीज़ें आप लोगों ने जो पढ़ी हैं, जो सुनी हैं, जो आपके गोश गुजार हुई हैं, उसी पे हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। इसलिए कि पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को ये बताया गया था। तहरीक क्या होती है, रुझान क्या होता है, दबिस्तान क्या होता है। दबिस्तान भी आप जानते होंगे, पढ़ा भी होगा कि दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान मुर्शिदाबाद। तो अलग अलग तरह के दबिस्तान वजूद में आए। जैसे हमने अभी तहरीक के बारे में बताया कि सर सैयद तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत की तहरीक, ये अलग अलग तहरीकें चलती रही हैं। तो एक दबिस्तान हो गया, एक तहरीक हो गई और एक रुझान होता है। तीनों में बुनियादी फर्क अलग अलग हैसियत से होता है। तहरीक जो चलती है उसका बाकायदा कोई एक मंशूर होता है, एक ज़ाब्ता अमल होता है, जिस पर अमल पैरा करते हुए अदीब या कलमकार उस नज़रिए को लेकर के, यानी उस नुक्ते नज़रिए को लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसकी अदब में कहीं न कहीं नुमाइंदगी होती है उस नज़रिए की। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि उर्दू पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात, उर्दू पर सर सैयद तहरीक के असरात, उर्दू पर जदीदियत तहरीक के असरात। तो ये तहरीक क्या होती है, जो हमने आपको बताया कि बाज़ाब्ता मंसूर होता है, एक मंसूर के तहत, एक ज़ाब्ते अमल के तहत इस पे काम किया जाता है। अब जैसे हम बात करें मुल्क और बैरून मुल्क में बहुत सारी तहरीकें चली, अभी भी तहरीकें चल रही हैं, कुछ दिन पहले तक भी तहरीकें चल रही थीं, आगे भी चलेंगी। अब जैसे हम लोग 1, 2, 3, 4 तहरीकों की बात कर लें, मुल्क और बैरून मुल्क। जैसे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए एक तहरीक चली थी, भारत छोड़ो आंदोलन। सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। अंग्रेजों को मुल्क से निकालने के लिए कई एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और उन्होंने तहरीकें चलाई। औरतों की अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, सियासी अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, मजहबी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस तरह से तहरीकें चलती रहीं और लोग उससे जुड़ते रहे, जिसका एक नुक्ता नज़र या नुक्ते नज़रिया ज़रूर होता है। किसी भी नुक्ते नज़रिए पे, किसी भी नुक्ते पे काम करना होता है, उसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग मुल्क के बाहर की अगर तहरीकों की बात करें तो बड़ी बड़ी तहरीकें हुई हैं, जिससे दुनिया में बहुत बड़े इनकलाब आए हैं। फ्रांस की तहरीक, इंग्लैंड की तहरीक, अमेरिका की तहरीक। अमेरिका की जो तहरीक चली थी उसमें हजारों लोग मारे गए थे काले और गोरे के नाम पे। हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकालने के लिए जो तहरीक चली, उसमें लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी या जेलों की सजाएं काटी। मजहबी तहरीक में अगर ले लें तो गौतम बुद्ध ने अपनी तहरीक अपने मजहब के लिए चलाई, महावीर स्वामी ने चलाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाई, ईसा मसीह ने चलाई। अलग अलग लोगों ने तहरीकें चलाई। अभी हम रिसेंट में अगर बात करें, 2-4-10 साल पहले की बात, तो अरब बहारिया के नाम से भी एक तहरीक चली थी, जो जमहूरियत पसंदी के नाम पे थी, अरब के इलाके में चली थी। हमारे मुल्क में तहरीकें भी चली, जैसे अभी आप इस वक्त की अगर तहरीक का नाम ले लें, किसानों का जो आंदोलन है, किसानों की जो तहरीक है, कहीं ना कहीं ये बाज़ाब्ता लिखा पढ़ी में ये सब का मामला है। यानी एक इसका मंशूर है जो बाकायदा लिखा हुआ है, तख्लीकी शक्ल में है,
और किसान उसको लेकर के नाराज हैं, उस पर तहरीक चला रहे हैं। तो तहरीक का ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव में ही हो। किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए वो निगेटिव हो सकता है। अब किसानों की तहरीक को कौन किस तरह से लेता है, ये अलग बात है। लेकिन जब हम अदब में आते हैं तो अदब में दूसरी बात हो जाती है। जैसे हम लोग सर सैयद तहरीक की बात अगर कर लें तो 1857 के बाद की जो फ़ज़ा थी, जो माहौल था, जो पुरआशोब दौर था, उससे कैसे निजात हासिल किया जाए, उससे कैसे बाहर निकला जाए, उस चीज़ को लेकर के सर सैयद ने एक तहरीक चलाई थी। तरक्की पसंद तहरीक। सज्जाद ज़हीर ने किस तरह से लंदन से लेकर के लखनऊ तक एक बाकायदा मूवमेंट चलाया, लखनऊ में इसकी मीटिंग की, जो कहीं न कहीं मार्क्सी नज़रिए से हमनवा दिखाई देता है, मार्क्सी नज़रिए के बहुत करीब दिखाई देता है। उसका पूरा लाहे अमल मार्क्सी नुक्ते नज़र पर मबनी है। फिर उसके बाद अगर जदीदियत की भी बात कर लें, जदीदियत की तहरीक, तो कहीं न कहीं फ्रांस या यूरोप के जो मुक़ल्लिद थे, जो मुफ़क्किर थे, उनके वो फॉलोअर्स दिखाई देते हैं। तो अलग-अलग तहरीकें चलती रही हैं और अलग-अलग लोग उससे जुड़े रहे। जो अभी अदब की बात की जा रही थी, इन तहरीकों पे हम लोग अगली क्लास में फिर आपसे और तफसील से बात करेंगे कि सर सैयद तहरीक क्या थी, तरक्की पसंद तहरीक क्या थी, जदीदियत, माबाद जदीदियत, ये सब सारी चीज़ों पे हम लोग यके बाद दीगरे यानी एक-एक करके बात करते रहेंगे और आप लोगों तक ये मवाद, ये बातें गोश-गुज़ार कराते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया और अगली क्लास में फिर इस पे हम बात करेंगे। ठीक, खुदा हाफ़िज़।